Today we start modern physics. पहले हम लोग फोटोन एनर्जी के बारे में जानेंगे। E is equal to hf, where h is Planck constant and f is frequency, और इसी को हम लोग hc by lambda भी बोलते हैं। इसका एक और फॉर्मूला है E is equal to 12400 lambda in Armstrong and energy in electron volt, and 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. Then we study momentum. मोमेंटम के बारे में हम लोग 11th में भी पढ़ चुके हैं। E is equal to PC, where P is momentum and C is speed of light and E is energy. इसको हम लोग P is equal to E by C भी बोलते हैं, और E is equal to hc by lambda होता है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे C से, C कट जाएगा और P is equal to h by lambda हो जाएगा, जिसको हम लोग डी ब्रोई वेवलेंथ भी बोलते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। तो इसका फॉर्मूला होता है n इक्वल टू p बाई hf, where p is momentum, h is Planck constant and f is frequency, और इसी को हम लोग p is equal to p into lambda by hc भी लिख सकते हैं। फोर्थ कॉन्सेप्ट, हम लोग इंटेंसिटी के बारे में जानेंगे। इंटेंसिटी क्या होता है? पावर पर यूनिट एरिया इनटू टाइम। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इंटेंसिटी का यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मान लीजिए ये वॉल है, और अगर इसमें से बॉल जा रहा है और फिर बॉल आ रहा है, तो मोमेंटम कितना होता था? mv माइनस mv, तो ये हो जाएगा 2mv, जो हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे। उसी तरीके से यहाँ पे फोर्स जो होता है वो 2p बाई c हो जाता है, या फिर 2ia बाई c हो जाता है। ये 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो है फोटोन वो दीवार से गया और फिर दीवार से टकराकर आ गया। ये 100% रिफ्लेक्टिंग वाले केस में होगा, 100% रिफ्लेक्टिंग वाले केस में होता है। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे रेडिएशन प्रेशर के बारे में। रेडिएशन प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये हर किसी को पता होता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट is we give frequency equal to 6 into 10 to the power 14 hertz, and power is 2 into 10 to the power minus 13 watt. So we have to find how many photons are emitted. So find energy and photon.
तो E इज इक्वल टू HF होगा, और H का वैल्यू जो होता है वो 6 इंटू 10⁻⁻34 होता है, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 6 इंटू 10⁻14 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ से आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका वैल्यू आएगा 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और हम लोग नंबर ऑफ फोटॉन्स भी कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा P/HF के इक्वल, इसको हम लोग n मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3, और HF का वैल्यू तो हम लोग जान चुके हैं, ये होगा 4 इंटू 10⁻⁻19। इसका वैल्यू जो है वो 5 इंटू 10⁻15 आएगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि पावर जो है वो 200 वॉट दिया हुआ है, और वेवलेंथ लैम्डा जिसको बोल रहे हैं वो 0.6 माइक्रोमीटर है, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि 25% एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं आप लोगों के लिए, वो कन्वर्ट हो रहा है लाइट में। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना होगा पर सेकंड? आप लोग खुद भी कोशिश कर सकते हैं इसको, वैसे मैं आंसर इसका लिख देता हूं। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि 25% ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो कन्वर्ट होगा लाइट एनर्जी में। सो वी नो दैट 25/100 इंटू 200 करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा, ये 2 से कटेगा और ये आ जाएगा 50 वॉट। इसका मतलब 50 वॉट जो लाइट एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और हम लोग को नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला पता है, ये होता है P λ/hc। तो यहाँ पे हम लोग पावर 50 वॉट डाल देंगे, लैम्डा जो है वो 0.6 इंटू माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 होता है, और ये HC का वैल्यू रख लेंगे, H और C का। तो H जो होगा वो 6 इंटू 10⁻⁻34 होगा, और ये 3 इंटू 10⁸ होता है। वहां से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, जो भी होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। ये दिया हुआ है नीट 2021 में। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि पावर जो है वो 3.3 इंटू 10⁻⁻33 वॉट है, और H का वैल्यू जो है वो 6 इंटू 10⁻⁻34 दिया हुआ है। लैम्डा जो है वो 600 नैनोमीटर दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा इस क्वेश्चन के P λ/hc, और इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे फोटोन एनर्जी के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग VVI लिख सकते हैं। ये इससे नीट में हर बार क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे है कि इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं कि ये मेटल सरफेस है, ये एक मेटल सरफेस है, और इसमें से एक फोटोन ऐसे करके गिरता है और ये फोटोन वापस जाएगा। तो इसमें आपको जानना होगा कि काइनेटिक एनर्जी सब इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं होता। और कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है फोटोन का वो 0 हो सकता है, कोई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो इसका रेंज ये होता है। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं। के ई मैक्स जो होता है
वो E इज इक्वल टू E माइनस फाई होता है, वेयर E इज इंसिडेंट एनर्जी एंड फाई इज वर्क फंक्शन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड